अगर अभी फ़िलहाल के दौरान अगर किसी को निवेश करना हो, क्या आप अभी भी मानते हैं कि लार्ज कैप में ज़्यादा जो अल्फ़ा जनरेट करने का दम अभी भी है, या फिर मिड कैप में जाना चाहिए यहाँ पर, या स्मॉल कैप में भी हिस्सेदारी को और बढ़ानी चाहिए, या फिर बैलेंस फंड की तरफ बढ़ना चाहिए सर? देखिए, एक इसके दो तीन आंसर दूंगा मैं। एक तो है कि देखिए, लार्ज कैप आज जब हम लोगों ने काफ़ी टाइम से लार्ज कैप को फेवर क्यों किया था, क्योंकि ये अर्निंग स्लो डाउन दिख रहा था। और क्योंकि अर्निंग स्लो डाउन है या ग्लोबल टेंशन है, ऐसे सिचुएशन में जब अगर स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान एक बड़ी कंपनी, मान लीजिए एक आप सी में है, ओशन में है, और बहुत टर्बुलेंट वेदर है, उस ऐसे मौके में क्या होता है, जो बहुत बड़ी शिप होती है वो आराम से इस खराब मौसम को सह जाती है। छोटी मीडियम शिप में थोड़ी दिक्कत आती है, स्मॉल बोट को बहुत दिक्कत आती है। तो इसी वजह से ये नजरिया था। दूसरा नजरिया ये था कि लार्ज कैप की जो वैल्यूएशन थी मिड एंड स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत रीजनेबल थी, इसी वजह से लार्ज कैप को लोग फेवर कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मिड कैप में या स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी नहीं होती। देखिए, हर एक मिड कैप में भी कोई ऐसा एक दो कंपनी होगा जो कि वो ग्रोथ दिखेगा। फॉर एग्जांपल, अब अगर लगेज इंडस्ट्री में देखें, वीआईपी लार्जेस्ट मार्केट शेयर वीआईपी इंडस्ट्रीज के पास है, लेकिन वो एक मिड कैप कंपनी है। ठीक है, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसे होंगे जो मार्केट लीडर ही मिड कैप होगा। तो हर एक मार्केट कैप आपको अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिलहाल जो मौजूदा हालात में और वैल्यूएशन में लार्ज कैप रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है मिड एंड स्मॉल कैप के मुकाबले, इसी वजह हम लोग लार्ज कैप को फेवर कर रहे थे। लेकिन अगर आप मान लीजिए 10 15 20 साल तक अगर आपको निवेश करना है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बॉदर नहीं होते हैं, तो आज भी आप मिड एंड स्मॉल कैप में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। चलिए सर, जैसे कि आपने बताया कि मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बाजार में जब अनसर्टेनिटी आती है तो मतलब उतार चढ़ाव के माहौल में जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जो एक प्लानिंग है, रणनीति है, वो एग्जैक्टली होनी क्या चाहिए किसी भी इन्वेस्टर की? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आपको एक्चुअली अपनी रणनीति जो है अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने गोल्स या लक्ष्य के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं दर्शकों को बहुत सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा। अगर मान लीजिए गोल्स आपके 1 साल के अंदर हैं, तो आप इक्विटी वगैरह में निवेश मत करिए। आप आर्बिट्राज जैसे फंड या लिक्विड जैसे फंड में निवेश करिए, जो आपको फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न दे। अगर आपका गोल 1 से 3 साल तक है, तो आप बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका गोल 4 साल से 7 साल तक है, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में निवेश कर सकते हैं। और 7 साल से ऊपर है तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई, ये आपने जो टाइम होराइजन डिफाइन किया है, इसका कोई रैशनल है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैशनल है, क्योंकि इस टाइम होराइजन में हम लोगों ने लास्ट 25-30 साल का डेटा टेस्ट किया है कि आप इस टाइम होराइजन के पर्सपेक्टिव से जो कैटेगरी ऑफ फंड मैंने कहा है, अगर आप निवेश करते हैं तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना लक्ष्य अचीव करेंगे, जो रिटर्न प्रॉमिस को अचीव करेंगे, और आपके कैपिटल लॉस कभी नहीं होगी। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए वो बात सही है, तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि चाहे सेक्टोरल फंड हो या थीमेटिक फंड हो, उसमें आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की, यहाँ पर रिस्क बना रहता है यहाँ पर। लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कुछ वक्त पहले की अगर हम लोग बात करें तो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में जिन्होंने निवेश किया उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाया है। आप जिस तरीके से भारत पाक का तनाव बढ़ता हुआ दिखा, और इसमें सबसे बड़ी बात जो है डिफेंस की फिर वापस एक थीम की तरफ, हालांकि स्टॉक में तो एक अच्छी रैली देखने को मिली, आपका मानना है कि डिफेंस फंड में फिर वापस एक चार्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्डर बुक और मजबूत होती हुई दिखेगी आने वाले दिनों में, या फिर कोई और आपको लग रहा हो कि नहीं ये सेक्टोरल जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, सेक्टर फंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जब आप निवेश करते हैं ना, जब आप निवेश करते हैं, एंट्री इंपॉर्टेंट होती है और उस सेक्टर से एग्जिट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको उस सेक्टर से पीक में निकलना पड़ता है।
अनफॉर्चुनेटली आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखेंगे या कोई भी कम्युनिकेशन देखेंगे, वो सब आप सबको एक ही कहता है, जब निवेश करने की बारी आती है तो आपको चीख चीख के कहता है कि आप सेक्टरल फंड में निवेश कर दीजिए, लेकिन एग्जिट कॉल कोई नहीं देता। तो ऐसे में क्या होता है, आप देखेंगे वो सेक्टर या आप वो फंड ने रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन उसमें जो निवेशक हैं वो शायद उस हद तक उस निवेश का फायदा नहीं उठा पाए, या तो उन्होंने एंट्री लेट किया होगा या वो एग्जिट सही समय पर नहीं कर पाए और सेक्टर वापस रोटेशन हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक फिलॉसफी है जिसे हम कहते हैं रिवर्जन टू मीन। जो अपने मीन से ऊपर जाता है वो वापस नीचे आता है, और जो नीचे जाता है वो फिर वापस ऊपर आता है। रिवर्जन टू मीन जो कैसे कहते हैं। तो सेक्टर रोटेशन भी इसी फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्टर आज अंडर वैल्यूड है, आप निवेश कर रहे हैं, एक पॉइंट के बाद जाके वो पीक वैल्यू में चला गया, लेकिन आप अगर एग्जिट नहीं कर पाए तो वापस नीचे आएगा। तो सेक्टरल फंड नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं जनरली अवॉइड करता हूं। मैं प्रेफर करता हूं मेन कैटेगरी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे डाइवर्सिफाइड सेक्टर में निवेश करें, ताकि वो थोड़ा सा पॉजिटिवली रिटर्न बनाएं। तो देखिए, जब तक निवेशक बाजार से रिटर्न नहीं बनाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। तो हमारा यही मानना है कि लोग सेक्टरल फंड को अगर निवेश भी करना है तो उसको थाली में अचार मान लीजिए। थाली में अचार का एक छोटा पोर्शन टैक्टिकल कर सकते हैं, वो आपके स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, और हम लोग अपने व्यूअर्स को बताए थे कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि रेखा जी का भी सवाल आया। तो रेखा जी, आपसे गुजारिश है कि अपने सवाल पे थोड़ा सा और क्लैरिटी दीजिए। हम लोग तमाम व्यूअर्स से ये कहते हैं कि देखिए, आपका क्या समय सीमा है, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, कितना आप SIP में निवेश कर रहे हैं, कितना स्टेप अप करना चाहते हैं, कौन से फंड है, तमाम तरह की जानकारी आप दीजिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको बताने के लिए। तो नंबर देखिए, नोट कर लीजिए, 9354027995 ये नंबर है। आप नोट कीजिए, इस पर अपना सवाल भेजिए, और जो दिग्गज एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको इस सवालों का जवाब देंगे। शाम 4 से लेके हम लोग 4 से 5 बजे तक जुड़ेंगे, रोज़ाना 1 घंटे आपके साथ जुड़ेंगे। और टाइम भी अब ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है आपके सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। जी दिव्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर, आप जिस सिंप्लिसिटी से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे व्यूअर हैं उन्हें बहुत ही आराम से उनके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे।